डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि पढ़ाई चल रही होगी। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग कक्षा 6 पढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन में एक बेहतरीन काम हुआ कि कक्षा 6 में अब ख़त्म ही होने वाला है। एक लास्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर है लेसन 12 रेशियो है। उसके बाद में फिर प्रायोगिक है, क्षेत्रमिति, कुछ उटपटांग बातें हैं। लेकिन अभी जो है जो एक चैप्टर के रूप में एक चैप्टर ये लास्ट है, समझिए। तो देख लो, एक एक करके हम लोगों ने कक्षा से पास ही कर लिया। एक वीडियो 2 वीडियो करके बनाते रहे। अब ये है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी एक ऐसी चीज़ है कि ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया कि चलो यार कुछ नया करते हैं, और आखिर हो गया। इसी तरह से जब आप प्रारंभ, सबसे बड़ी चीज़ होती है शुरुआत। कोई भी चीज़ मन में अगर आपके आती है तो खाली मन ही तक ना सीमित रखिए, उसको चलने दीजिए, शुरू कर दीजिए। जब काम आप शुरू कर देंगे तो फिर धीरे धीरे उसी काम से काम और सीखते सीखते और काम सीखते, मतलब कुछ भी कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। कितना भी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, कितना भी बड़ा टास्क पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि शुरुआत हो जाए। और शुरुआत करेंगे और मन लगाएंगे। रेगुलरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा थोड़ा ही सही पर डे करें, बस देखिए क्या होता है। तो आइए आज हम लोग एक एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 ये लेसन है 12। लेसन में क्या है कि इसका नाम है रेशियो, औसत। रेशियो प्रपोर्शन आपने नाम सुना होगा, अनुपात समानुपात। तो उसी पर यह चैप्टर है। काफ़ी आसान है और आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा। तो रेशियो में कुछ खास नहीं होता है। पहले हम रेशियो की जो है एक लाइन की डेफिनेशन लिख दें आपको, जो हमारे पिछले वीडियो में भी है, कि 2 या 2 से अधिक मूल्यों को उनके न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। 2 या 2 से अधिक मूल्यों को उनके न्यूनतम पदों में व्यक्त करने का तरीका अनुपात कहलाता है। अब इससे क्या हो जाएगा कि आप कोई चीज़ व्यक्त कर ले जाएंगे आराम से। चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ों को बहुत कम अक्षर अंकों में व्यक्त किया जा सकता है और कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं रहती है। देखिए, हम पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं और आपको एकदम समझ में आता रहेगा कि क्या हो रहा है। पहला सवाल है कि एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। देखो, लड़की कितना है 20 और लड़का कितना है 15। अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? अब इसमें 2 क्वेश्चन बनाया गया। ए, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या में अनुपात बताओ। अच्छा बताओ, लड़की अगर 20 है और लड़का 15 है, अनुपात लगाएंगे। और मैंने यहाँ लिखा है कि न्यूनतम तरीके में व्यक्त करना है। तो न्यूनतम में आप 5 से काटेंगे ना, तो 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। आपका उत्तर हो गया 4:3। फाइनल हो गया। इतनी सी बात। और बी में क्या पूछा गया कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताओ। तो लड़कियों की संख्या तो 20 कन्फर्म है। अब कुल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल जोड़ो, 20 और प्लस 15 35। तो 20 और 15 35। अगर इसको हम काटेंगे तो फिर 5 से कट रहा, तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35। आपका उत्तर आ गया 4:7। मेरे ख्याल से कहीं कोई समस्या ना आई होगी। एकदम बेसिक चीज़ है, तुरंत समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में, लिख लेते हैं। देखो, कुल, दूसरा क्वेश्चन है तो कुल विद्यार्थी जो है इसमें 30 दिए गए। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 6। क्रिकेट खेलने वाले 12, क्रिकेट खेलने वाले 12, और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अच्छा जरा बताओ, टेनिस कितने पसंद करते होंगे?
जब कुल 30 लोग हैं और 12 और 6 18 लोग ये 2 गेम खेल रहे हैं, तो 18 में क्या मिला दिया जाए कि 30 हो जाए 12। इसका मतलब टेनिस खेलने वाले 12 लोग हो गए। अब इतनी जानकारी आपके पास हो गई। देखो, अनुपात निकालने की बढ़िया तरीका है कि पहले सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर लो। अब जो जो पूछा जाए बताते जाओ। पहला पूछा गया है कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से क्या अनुपात है। फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 6, टेनिस खेलने वालों की संख्या 12। कौन सा अनुपात है? इसे आप छोटा कर सकते हो 6 से। 6 1 में 6, 6 दूना 12। आपका उत्तर आ गया 1:2। क्लियर हो रहा? फिर बी पूछा गया है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताओ। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? 12। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 30। क्या अनुपात बनेगा? एक कटेगा 6 से। 6 दूनी 12, 6 25 30। आपका उत्तर आ गया 2:5। कहीं से भी कठिन लग रहा है? हो ही नहीं सकता। एक तो अनुपात वैसे ही जी, और दूसरा कक्षा 6 एकदम बेसिक। चलिए अब हम तीसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। आकृति देखकर अनुपात निकालिए। एक आकृति बनी हुई है, आप देख रहे हैं। तो आकृति ऐसे हम बना लेते हैं, कहीं पर आपको दिख भी रहा होगा। तो मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा थोड़ा बना लेता हूँ। एक त्रिभुज दिख रहा है, एक बॉल दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, फिर एक बॉल दिख रहा है। इतनी जानकारी दिख रही है। अब क्या पूछा है? आकृति को देखकर अनुपात बताइए। नंबर ए पूछा गया है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात बताओ। भाई सभी त्रिभुज तो हमें एक ही दिख रहे हैं। देखो त्रिभुज है और यहाँ वृत्त हम लिख देते हैं। तो त्रिभुज तो एक दिख रहा है और वृत्त 2 दिख रहे हैं। कौन सा अनुपात आया? 1:2। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आयत के अंदर, अब ए हो गया, अब बी चलो देखते हैं। लिखा आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात बताओ। तो वर्गों की संख्या तो 1 दिख रही है और सभी आकृति कितने? 1 2 3 4। तो देखो वर्गों की संख्या और सभी आकृतियों की संख्या में 1:4 का अनुपात हो गया। अब सी भी देख लो। लिखा आयत के अंदर के सभी वृत्तों का सभी आकृतियों से अनुपात बताओ। तो सभी वृत्त कितने हैं? 2। और सभी आकृतियां कितनी हैं? 4। अब ये छोटा भी होगा, 2 से कट रहा है। देखो आपका उत्तर आ गया 1:2। तो आप देख रहे हैं कि बिना कुछ खास किए हुए यह चैप्टर बहुत आसानी से क्लियर होता जाएगा। अगर आप इसको बस ठान लीजिए कि मुझे आज करना है, तो करना है तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बचा रह जाएगा। अगला सवाल है चौथा। चौथा में कहा गया कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात बताओ। तो ये साहब हामिद है और ये अख्तर है। अख्तर तो इन्होंने 9 किलोमीटर तय किया और इन्होंने 12 किलोमीटर दूरी तय किया 1 घंटे में। सोचो 1 घंटे में 9 किलोमीटर गए, ये 12 किलोमीटर गए। अब अगर इसको हम अनुपात निकालें तो 3 से कट जाएगा। आपका उत्तर हो जाए इनकी चालों में 3:4 का संबंध है। कहीं से कोई समस्या हो जरूर मैसेज करिए। 5वां, रिक्त स्थानों को भरिए। क्या भरना है? यहाँ 15/18 लिखा है। अब याद करो ये चैप्टर हम लोग ऐसा कर चुके हैं। अब सोचो इसको जरा भरना है, कैसे करना है? यहाँ 6 आ गया। 6 आया का मतलब जानते हो? 6 कहाँ से आएगा? इसमें 3 से भाग दिया गया होगा तब 6 आया। देखो 3 छके 18, तो 3 से इसमें भी भाग करो। 3 5 15, यहाँ 5 हो जाए। हो गया। अब यहाँ 10 लिखा है, इस 5 में 2 से गुणा किया गया तो 10 हो गया। तो इस 6 में 2 से गुणा करोगे आप तो 12 हो जाएगा। देख रहे हो? अब चलो यहाँ देखो 30 लिखा है, तो इस 6 का 5 गुना 30 होता है। तो इस 5 का 5 गुना आपको यहाँ लिखना पड़ेगा।
क्या हो जाएगा 25। दरअसल अब आप चाहे जिसको काट कर देखोगे, इसको चाहे इसको चाहे इसको चाहे इसको, तो 5:6 ही मिलेगा। अनुपात की यही खासियत होती है कि डिजिट चाहे जैसी बदलती जाएगी लेकिन उनके बीच का जो रेशियो नहीं बिगड़ता है, इसलिए अनुपात बेहतरीन चैप्टर है। देख रहे हैं, छठा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। लिखा 81 का 108 से अनुपात बताना है। ए, यहाँ 81 लिखा है, यहाँ 108 लिखा है। काटिए, 9 से काटे पहले, हालांकि 27 से कट रहा है लेकिन पहले 9 से काटते हैं। बड़ा पहाड़ आपको नहीं याद होगा तो देखो 9 से कट रहा, 9 9 में 81 और 9 1 9, 9 दूनी 18। अभी ये और कटेगा 3 से, 3 3 9, 3 चौके 12। आपका अनुपात आ गया 3:4। बस छोटा कर देना है बस। बी में चलो क्या लिखा है, 98 और 63। तो 7 से पहले काटते हैं, 7 से काटो 14 7 98 और 7 से काटो 7 9 63। आपका अनुपात आ गया 14:9। तो आप देख रहे हैं कितने इजी वे में हम लोग सारे सवालों को करते जा रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। सी में लिखा है 33 किलोमीटर और 121 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो 11 से कट रहा, 11 3 33, 11 11 में 121। आपका उत्तर हो गया 3:11। डी में देखो क्या लिखा है, डी में लिखा है 30 मिनट और 45 मिनट। 15 से कट रहा है, 15 दूना 30, 15 3 45, 2:3। तो देख रहे हैं छठा क्वेश्चन एकदम फिनिश हो गया, हर बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां लिखा निम्न में से प्रत्येक का अनुपात बताओ। ए, ये मिनट है, 30 मिनट है, ध्यान रखिएगा। और यहां लिखा है 1.5 घंटा। आपको एक जानकारी दे दें, अनुपात में इसीलिए एक्सरसाइज करवाते हैं कि हर चीज क्लियर हो जाए। दरअसल अनुपात तभी निकल सकता है जब दोनों यूनिट सेम हो। अब या तो इसको भी घंटा बना दिया जाए या तो इसे मिनट बना दिया जाए, जो कर सके कर दीजिए। तो ये देखो 30 मिनट या 30 ही रहेगा। अब 1.5 घंटा में कितना मिनट हो सकता है, 1 घंटा में 60 मिनट और आधा घंटा में 30 मिनट, तो 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का अनुपात कितनी आसानी से निकल गया, 1:3। यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए तभी अनुपात निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बी में चलो, ये लिखा है 40 सेंटीमीटर और ये लिखा है 1.5 मीटर। 40 सेंटीमीटर से 40 रहेगा और 1.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर होगा। यही अनुपात बताना। तो सबसे पहले आप 0 काट दो और अब उसके बाद कट नहीं रहा है, आपका उत्तर हो गया 4:15। सी दिया गया है 55 पैसा और 1 रुपया। 55 पैसा और 1 रुपया, आप जानते हो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 55:100 काट दो, 5 से कट रहा है, 11:20। और डी दिया गया है 500 मिलीलीटर और 2 लीटर। आप जानते हो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा 500:2000। 2 शून्य तो पहले ही कट गया और 5 से फिर कट रहा, 5 1 5, 5 चौके 20। आपका उत्तर होगा 1:4। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन भी हो गया। क्लियर हो रहा है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन लिखा है कि एक वर्ष में सीमा 1,50,000 रुपये कमाती है और 50,000 रुपये की बचत करती है, तो प्रत्येक का अनुपात बताओ। अच्छा बताओ, ये 8वां सवाल है, तो उसकी जो आय है 1,50,000 है और बचत दिया हुआ है, बचत 50,000 की। तो क्या आप खर्च निकाल पाएंगे?
अगर हम आय में से बचत घटा दें तो खर्च निकल जाएगा। 1.5 लाख में से 50,000 घटा दोगे तो 1 लाख बचेगा। ठीक है, ये अपने मन से आपको ये निकालना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं क्या पूछा जाएगा। अब देखो 2 सवाल पूछा गया इसमें। ए लिखा है सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत का अनुपात बताओ। व्यय तो ये है और बचत ये है, तो व्यय है 1 लाख और बचत है 50,000। तो आप 4 जीरो तो पहले काट दो और उसके बाद 5 से कट रहा, 5 दूनी 10, 5 छक्के 5। आपका उत्तर हो गया 2:1। बी देख लो, कहा गया सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का अनुपात बताओ। एक ही चीज को घुमा दिया ना। देखो पहला क्या था, व्यय और बचत का अनुपात बताना, तो व्यय और बचत का हो गया। ठीक है, अब क्या करा, बचत सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का उल्टा कर दो बस। देखो बचत 50,000 और ये 1 लाख, मतलब कुछ भी बदला नहीं है। फिर 4 जीरो कट गया, 5 छक्के 5, 5 दूनी 10, पलट गया, 1:2 हो गया। देख रहे, 8वां सवाल हो गया, उसी को घुमा के पूछ लिया। लिखा एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3300। ठीक है, और 102 शिक्षक हैं। शिक्षक कितने हैं 102। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात बताओ। तो बस शिक्षकों की संख्या 102 है और 3300 ये है। और काटे, किससे कट जाएगा, पहले 3 से काटे। हाँ, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1100। अभी ये 2 से कट रहा, देखो 2 से काट दो तो 17 और 2 से काट दो तो 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो ये और छोटा नहीं हो रहा। आपका यही उत्तर हो जाएगा 17:550। बस दशमलव नहीं लाना है आपको, जहाँ तक कटे वहीं तक काट के रख दीजिए बस। तो आपका 9वां सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखो 10वां में क्या पूछा गया, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है। 10वां में लिखा है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी टोटल कितने हैं 4320 और उसमें से 2300 लड़की है। लड़कियां कितनी है 2300। अच्छा बताओ, अगर ये विद्यार्थी है लड़कियां तो लड़का तो आप निकाल लोगे ना, लड़के कितने हैं, इसमें इसको घटा के लिख दो तो लड़के मिल जाएंगे। घटा लो 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब इससे क्या हुआ कि आपको सब पता चल जाएगा। पता नहीं क्या पूछा जाएगा इसलिए सारी जानकारी रख लेते हैं। इसमें कुल 3 क्वेश्चन पूछा गया। ए में क्या पूछा गया, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताओ। लड़कियां हैं 2300 और कुल विद्यार्थी हैं 4320, अनुपात बताना। 1 जीरो तो पहले कट गया है। अब देख रहे हैं, पहले 2 से काट लो, 2 एक्किम 2, 2 एक्किम 2, 2 पच्चे 10 और 2 दूना 4, 2 एक्किम 2, 2 छक्के 12। क्या ये और किसी से कट सकता है, और देखते हैं। 6 2 8 1 9, 5 1 6 1 7, 3 से नहीं कट रहा है। और किसी से कोई संभावना बन रही है नहीं। 23 से एक बार चेक कर लेते हैं बस, क्योंकि 23 25 115 होता है, 5 से कट नहीं रहा है तो नहीं कट रहा। 23 से कहाँ कट जाएगा ये। तो इस तरह से आपका यही उत्तर बन गया। जब नहीं कटे तो वही उत्तर है, कुछ आपको नया नहीं करना, अपने तरफ से कुछ नहीं करना। तो अब देखते हैं बी में पूछा गया है लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कों की संख्या है 2020 और लड़कियों की संख्या है 2300, अनुपात बताओ। कट गया। अभी 2 से और कट सकता है, तो ये आ गया 101:115। ठीक है, अभी और नहीं कटेगा। अब सी देखो क्या पूछा गया, लिखा है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। लड़कों की संख्या 2020 है और कुल विद्यार्थी 4320 है। 1 1 जीरो कट गया, 2 से और कट रहा है, तो ये आ गया
101 अनुपाते 216। ये 10वां क्वेश्चन था। क्लियर हो रही बात? कितने आसानी से बस खाली अनुपात बताते चले जाओ। अब इसमें देखो डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए काटने के लिए, है ना। 11वां देखते हैं। 11वां में लिखा है कि एक विद्यालय में 1800 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं? 1800। और 700, उसमें से 750 में बास्केटबॉल, देखो बास्केटबॉल खेलने वाले 750 लोग हैं। 800 ने क्रिकेट, यहां मैं क्रिकेट लिख देता हूं 800। और शेष ने टेबल टेनिस पसंद किया। टेबल टेनिस, अब आप इनकी संख्या निकाल सकते हो। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो तो टेबल टेनिस मिल जाएगा। आओ चेक कर लेते, जरूरी है। इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 7 1550, इसमें से घटा दो तो घटाओ 0, 10 में से 5 घटाए 5, 7 में से 5 घटाए 2। बस अब ये काम खत्म हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने बस चेक कर लिया कि अब इन तीनों को जोड़ने पर ये संख्या बन रही है, क्योंकि सवाल जरूर पूछा जाएगा। 3 सवाल इसमें भी है। ए में पूछा गया कि बास्केटबॉल खेलने वाले और टेनिस खेलने वालों का अनुपात बताओ। बास्केटबॉल है 750 और टेनिस है 250। क्या अनुपात बनेगा? 25 से 25, 25 3 75। आपका उत्तर आ गया 3:1। इजी वे एकदम। बी में क्या पूछा गया? क्रिकेट खेलने वालों का बास्केटबॉल खेलने वालों का, क्रिकेट खेलने वाले 800 है, बास्केटबॉल है 750। काटो तो 5 से कट रहा है, 16:15 का अनुपात आ गया। देख रहे? जो पूछा जाए फटाफट बताते जाओ। सी में क्या पूछा गया? बास्केटबॉल खेलने वालों और कुल विद्यार्थी, बास्केटबॉल में 750 और कुल विद्यार्थी 1800। अनुपात बताना है। 5 से काटो पहले, 3 से और कट रहा है। देखो 3 25 15 और ये हो जाएगा 12। 5:12 का संबंध। तो आपका ये 11वां सवाल हो गया। देख रहे आप कितना इजी वे में सारे सवाल होते जा रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है, बस केवल अनुपात बताते जाना। अब हम देखते हैं 12वां सवाल। लिखा है कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 है, 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है। तो पेन का मूल्य और बॉल पेन के मूल्य का अनुपात बताओ। अच्छा बताओ, 1 दर्जन माने 12 है ना। तो 12 पेन का मूल्य, अगर यहाँ मैं पेन लिख देता हूँ, तो 12 पेन अगर 180 का मिलता है तो एक पेन कितने का मिलेगा? 180/12 का मिलेगा। एक पेन की कीमत हो गई। और 8 बॉल पेन जो है 56 का मिलता है, तो यहाँ मैं बॉल पेन लिख देता हूँ, बॉल पेन। और ये कह रहे 8 बॉल पेन 56 का मिलता है, तो 56/8 एक बॉल पेन की कीमत हो गई। अब कह रहे इन्हीं का अनुपात बताओ, यही बता देना है। तो आप इसको काटेंगे 12 से, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 15 बार में। 12 क्यों 12, 12 25 8, 8 7 56। कौन सा अनुपात आ गया? 15:7। इजी है। अब है 13वां सवाल। कथन को देखिए, एक हाल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। देखो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 2:5। नहीं, चौड़ाई पहले, चौड़ाई लंबाई का अनुपात दिया है। चौड़ाई ये है और लंबाई ये है, अनुपात दिया गया। निम्न सारणी को पूरा करिए कि हाल की कुछ संभव चौड़ाई लंबाई दिखती है। अब देखो उसने क्या किया, एक टेबल बना दिया। टेबल के अंदर ऊपर लिख दिया चौड़ाई और नीचे लिख दिया लंबाई, ऐसे। अब यहाँ लिखा है 10, यहाँ लिखा है 25, यहाँ ब्लैंक है, खाली स्थान है। यहाँ लिखा है 50 और यहाँ लिखा है 40 और यहाँ फिर ब्लैंक। तो आपको यहाँ और यहाँ भरना है। अच्छा बताओ, 25 दूना 50 हुआ तो 10 दूना 20 हो जाएगा। अब ये 40 है, देखो 20 दूना 40 है तो 50 दूना 100 हो जाएगा। ये अनुपात बढ़ता जाएगा, जैसे जितना भी ज़रूरत हो उसी रेशियो में आप इसको देख सकते हैं।
13वां सवाल आपका कंप्लीट होता। आगे बढ़े। 14वां क्वेश्चन है, लिखा शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। देखो इनका नाम है शीला, इनका नाम है संगीता। 20 पेन है, किस अनुपात में बांटा? 3:2 में बांटना है। अच्छा बताओ 20 को आप 3:2 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? अनुपात देखो ऐसे बांटा जाता। अगर हमको शीला को पेन देना है तो एक तरीका होता है कि पेन जितना है कुल संख्या यानी 20 और गुणा शीला का अनुपात 3 है, अनुपात बटे अनुपाती योग यानी 3/5। तो 5 से इसको काटोगे 4, 4 या 12। तो अगर कुल 20 पेन है और शीला को 12 पेन मिल गया तो बताओ संगीता को क्या मिल जाएगा? 20 में से आप 12 घटा दो, 8 पेन संगीता को मिल जाएगा। 14वां भी हो गया। 15वां देखिए, लिखा है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपए को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 और भूमिका की आयु 12 हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना धन मिलेगा? देखो श्रेया की उम्र है 15 और भूमिका की उम्र कितनी है? 12। आप इसे पहले छोटा कर लो, अनुपात बन जाएगा 3×5 = 15, 3 × 12 यानी 5:4 में बांटना है। अब कुल 36 रुपए है। श्रेया को क्या मिलेगा? श्रेया का रेशियो है 5 और अनुपातियों कितना होगा? 5 + 4 = 9, 9 × 36, 4 × 5 = 20। और भूमिका को क्या मिल जाएगा? भूमिका को मिल जाएगा 36 गुणा 4/9, 9 × 36, 4 × 16। अब देखो दोनों को रुपया मिल गया। ये आपका 15वां सवाल। अभी आखिरी सवाल आपके पास है 16वां। आइए देखते हैं। आखिरी प्रश्न 16वां देखें। पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और पुत्र की 14 वर्ष है। यहां मैंने लिख दिया पिता 42 और पुत्र 14 वर्ष। अनुपात बताओ। ए, पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से क्या अनुपात है? तो 42:14। आप काट सकते हो 42, 14 × 14, 14 × 42, 3:1 है। बी में चलिए। बी में कहा गया पिता की आयु का पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था। अच्छा बताओ जब पुत्र 12 वर्ष का रहा होगा, सोचो 12 वर्ष का रहा होगा तो ये कितने का रहा होगा? 2 साल कम, तो इसमें भी तो 2 साल कम होगा, ये 40 रहा होगा। फिर क्या अनुपात रहा होगा? काटो, किससे कट रहा है? ये 2 से, 4 से कट रहा है। 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 40। क्या अनुपात था? 10:3। और तीसरा सी है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 बार पुत्र के आयु से अनुपात बताओ। तो ये बताओ पिता अभी 42 का है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 52। और बेटा आज 14 का है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा? 24। जोड़ दो दोनों में, बस। अब इसको काट दो, 4 से कट रहा, 13 और 4 × 6 = 24। क्या अनुपात आ गया? 13:6। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। एकदम क्लियर हुआ होगा। बहुत छोटी छोटी बातें थी लेकिन बेसिक थी। अनुपात को इससे बेहतर नहीं समझा जा सकता। जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।